वेलकम गाइस और मैं चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। गाइस आज का जो हम वीडियो शुरू करेंगे वो भी कमेंट सेक्शन में से ही मैंने पिक किया है और काफ़ी रिक्वेस्ट आई है इस टॉपिक के बारे में कि कल रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। यानी कि आपका कोई भी रिलेशनशिप है, आपका कोई भी पर्सन है, चाहे वो आपसे कांटेक्ट में है या नहीं है, कोई भी, तो आप जिनको सोचते हुए इस वीडियो पर पहुँचे हो वो इंसान आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। स्पेशली ये लव रीडिंग है, रिलेशनशिप रीडिंग है, तो आपका कोई भी स्टेटस है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो या फिर कोई आपका क्रश है, तो आपके पर्सन कल रात आपके लिए क्या सोच रहे थे, फील कर रहे थे, कैसे रहे हैं उनके इमोशंस कल सारी रात। तो आज का वीडियो उसी पे आधारित है। वीडियो टाइमलेस है, रीडिंग जनरल है, जितना रेजोनेट हो उतना ही रखें, लीव द रेस्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, चाहे आप एक मेल हो और एक फीमेल हो। टैरो हमेशा एनर्जीज पे काम करता है, जेंडर पर नहीं, राइट। तो कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी प्री शफल करके रखा है और एक एक करके मैं आपकी सिचुएशंस को बताऊंगी, क्या सिचुएशंस बन रही हैं, क्या सिनेरियोज निकल कर आ रहे हैं। जो भी एंजल की गाइडेंस है वो बताई जाएगी, कुछ भी आएगा चैनल्ड होगा, आप सबको बताया जाएगा, लेकिन आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो पूरा देखना है। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, कंसल्टेशन बुक करानी है, अपनी कुंडली दिखानी है, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पाम रीडिंग भी करती हूँ, फेस रीडिंग भी करती हूँ, और मेरे सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे वीडियो के या मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी रीडिंग और सर्विसेज पेड हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं होती। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले कार्ड में ये निकला है कि आपका जो भी पार्टनर है, जो कल रात आपके लिए बेहद हलचल में रहा है, बेकाबू हो रहा था, हो रही थी, वो व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं पास्ट में किसी बात को लेकर खुद ही दूर हुआ होगा। ये इंसान कल रात को बहुत बेचैन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके मन में गुस्सा है। अपने ही कारण इन्होंने जो गलतियां कर दी उसको बार बार इन्होंने रीथिंक किया है, बार बार सोचा है, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी कार्ड्स में फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी निकल रही है। जैसे कोई इंसान अपने ही की गई गलतियों के कारण बाद में पछताता है, उस एनर्जी में आपका पार्टनर कल सारी रात अपने आप को फील करते रहे हैं। अजीब सा मन में डर, मन में बार बार अलग अलग तरह के विचार आना कि कहीं मेरे पार्टनर ने कहीं और मूव ऑन कर लिया है, या मेरी पार्टनर ने मुझे अब लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलना, क्योंकि इस इंसान को लग रहा है कि आप इस इंसान के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। कुछ लोगों को तो इस इंसान ने तब छोड़ा होगा जब आप इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा रोते थे, इतना ज़्यादा इनको बार बार कहते थे कि प्लीज़ एक बार रीयूनियन कर लो, एक बार अनब्लॉक कर दो, मुझे एक बार मैसेज कर लो, मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दो। मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान को बहुत चेज़ किया है। आप लोगों की चेजिंग एनर्जी के कार्ड रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। और कल रात आपके पर्सन ने आपके पुराने चैट मैसेजेस, पुरानी सेव की हुई आपकी व्हाट्सएप की बातें, जो भी आपने चैट में एक दूसरे को मैसेज भेजे होंगे, इस इंसान ने वो कल रात को पढ़े हैं। तो आपके पर्सन का हाल कल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अगर आप मेरे एक रेगुलर फॉलोअर हो, मेरे चैनल पर रोज़ आके वीडियोस को सुनते हो, तो आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हो जो मैंने लास्ट नाइट रीडिंग्स बनाई हैं, यानी कि कल रात की एनर्जी पे वीडियोस बनाया है। उन वीडियोस की एनर्जी को सुनना और आज की वीडियो की एनर्जी को सुनना, तो आपको पता लगेगा कितना डिफरेंस आया है आपके पर्सन में। ये इंसान आपको भुलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और कल रात भी इन्होंने ये सोचा है कि क्या फ़ायदा इस रिश्ते का जहाँ पर अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे टोटल गिव अप करने की सिचुएशन में दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अगला कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है
वो है इमोशनल विड्रॉल का कार्ड। यानी कि अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, जो दिल में आपके पर्सन की भावनाएं हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, उनको लगता है या तो आपने इस रिलेशनशिप से अपनी सारी एनर्जी, सारा अपना जितना भी प्यार था, अपना स्पेशल केयर देना, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइमली कॉल करके पूछना, उनको बार बार फील कराना कि आप उनके समवन स्पेशल हो। उनको भी कहीं ना कहीं लगता था, आप पे इतना विश्वास था आपके पर्सन को। इनको तो अभी भी ये लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में वापस आओगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को कल रात ये लगा है कि आपने इनसे टोटल ब्रेकअप कर लिया है। मतलब आप इनकी लाइफ में अब दोबारा कभी भी, जितना मर्जी ये आपसे माफ़ी मांग ले, आपके पैरों पर गिर जाएं, गिड़गिड़ा लें, रो लें, आंखों से आंसू निकाल लें, लेकिन आप अब इस इंसान के लिए वापस नहीं आना चाहोगे। ऐसा भी आपके पर्सन ने कल रात को सोचा है, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर एक टाइम पर बहुत ज़्यादा इजी रहा, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहा, बहुत कैजुअल रहा, फ्री रहा, कि जैसे कोई टेंशन नहीं कि मेरे साथ मेरी पार्टनर हमेशा साथ देने वाली है या देने वाला है। अगर आपका पार्टनर फीमेल या मेल है तब भी ये रीडिंग और एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है अगले कार्ड में, जो कि सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड निकला है, और एक कार्ड यहाँ पर जो निकला है वो हार्ट चक्रा का निकला है। यानी कि हार्ट चक्रा आपके पर्सन का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वुंडेड है, अंदर से चोट पहुँची है बहुत ज़्यादा। और कल रात भी इस पर्सन ने आपको लेकर यही फील किया है कि मेरे को अपनी पार्टनर के साथ ऐसा बिहेवियर या इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि आपने इस इंसान के साथ हमेशा फेयरनेस दिखाई है, रिश्ते में टाइम भी दिया है, प्यार भी दिया है, और अपने पर्सन के नखरों को, ड्रामों को, झूठ को, चीटिंग को, धोखे को बर्दाश्त भी किया है। और दूसरा ही कार्ड यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो है कंपैरिजन का कार्ड। तो कंपैरिजन का कार्ड क्या कह रहा है कि आपके पर्सन ने आपको या किसी और इंसान को या तो कंपेयर किया है, दो लोगों में कंपैरिजन करना कि उसने कितना प्यार किया, और अगर वो किसी के लिए आपको छोड़कर गए थे, किसी और पर्सन के लिए आपको इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, आपको इतने सालों के रिलेशनशिप के बाद भी इस इंसान ने कहीं और शादी कर ली, या कहीं और शादी के लिए लड़कियां या लड़के देखना शुरू कर दिया, चाहे वो कोई भी मजबूरी रही हो। ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने तो इसीलिए आपको छोड़ा क्योंकि उनके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ रहे होंगे, और इनको लगता रहा कि मैं कितना टाइम अपनी पार्टनर को झूठ बोलकर रिलेशनशिप खींचता चला जाऊंगा, आखिरकार मुझे सच बोलकर इस रिलेशनशिप से या तो मूव ऑन करना पड़ेगा, या फिर मुझे बिना बताए इस रिलेशनशिप से जाना ही बेहतर उन्होंने समझा। क्योंकि कुछ लोगों को आपके पर्सन ने आज तक क्लैरिटी नहीं दी कि आखिर हुआ क्या, और आप आज भी इस वीडियो को सुन रहे हो इस उम्मीद के साथ कि आपको उनकी एनर्जी पता लगे, आपको उनके दिल की भावनाएं पता लगे, आपको उनका लाइफ में इंटेंशन पता लगे कि क्या इस इंसान ने आपको कभी प्यार सच्चे दिल से किया भी था, या सिर्फ ये इंसान अपने दिल को बहलाने के लिए आपके साथ टाइम पास करता रहा, टाइम पर टाइम निकालता गया, या रिलेशनशिप को खींचता चला गया। तो कल रात इस इंसान को बहुत शर्मिंदगी फील हुई है अपने आप में, क्योंकि अगर इन्होंने दो लोगों में कंपैरिजन किया कल रात को, तो इन्होंने यही देखा है कि उस इंसान के मुकाबले आपका पलड़ा भारी है। आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं वो ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जैसे आप बहुत ओल्ड स्कूल होते हो, ऐसी सोल जो बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ के बर्थ से अपने आप में रिलेशनशिप को लेकर स्पेशली बहुत धक्के और बहुत चोटें खा चुकी है। तो आपके पर्सन को पता भी था कि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, चाहे इसी लाइफ में, इसी बर्थ में, आपने बताया भी होगा
फिर भी इस इंसान ने आपके साथ वही किया जो आपके पास्ट का लवर या आपका हस्बैंड, चाहे वो एक्स हस्बैंड हो, एक्स वाइफ हो, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, उन्होंने भी सेम वही ट्रीटमेंट आपके साथ किया। तो कल रात इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने आप पर रिग्रेट हुआ है, अपनी गलतियों पर बार बार इन्होंने ओवर थिंक किया है, चीज़ों को सुधारने के बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने ये सोचा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, भगवान मुझे कोई ऐसा सहारा दे दे, कोई ऐसी लाइट दिखा दे अंधकार में। कहते ना, अंधकार में दीपक जला देना और उसकी रोशनी से इंसान को एक उम्मीद आ जाती है। एक उम्मीद इनके दिल में आज भी बरकरार है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि कल रात आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा रीइवैल्यूएट किया है चीज़ों को, पुरानी चीज़ों के बारे में इंट्रोस्पेक्ट किया है। इनको डीप रियलाइजेशन हुआ है कि आपसे बढ़कर, आपसे बेहतर इनको आगे चलकर भी कोई इंसान नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों के पर्सन जो यहाँ पर ऐसी एनर्जी में रहे हैं, जिन्होंने खुद ही इस रिश्ते को छोड़कर आगे सोचा होगा, फ्यूचर प्लान कर रहे होंगे किसी के साथ, या कोई पास्ट का लवर इनकी लाइफ में आ गया होगा, उसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपकी कॉल्स को उठाना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और आप इनको सोशल मीडिया पर देखते रहे। लेकिन कल रात ये इंसान जिसने आपको ब्लॉक किया था, आपको एक वक्त पर इग्नोर किया है, या आपके कॉल्स को इस इंसान ने बहुत जाने अनजाने में ऐसी एनर्जी में डाला है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे उनको दिन के 30, 40 या 50 कॉल करो, या आप उनको दिन के 100 मैसेज कर दो। तो ये इंसान कल खुद इस एनर्जी में रह रहा है कि मुझे मेरी पार्टनर क्यों कॉल नहीं कर रही, मुझे मेरा पर्सन क्यों मैसेज नहीं कर रहा, क्यों मेरी पर्सन मेरे को बार बार सोशल मीडिया पर स्टॉक नहीं कर रही, क्योंकि इन्होंने फेक अकाउंट भी बना रखे हैं, अगर आपको नहीं पता। यहाँ पर इस इंसान की ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस, यानी कि बाहर निकल रहे हैं इमोशंस, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे इमोशनल कार्ड्स निकले हैं। वाटर एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आपका पर्सन जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का अर्थ एलिमेंट काफ़ी डोमिनेट है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जो राशियां हैं वाटर एलिमेंट की, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, और अर्थ एलिमेंट की राशियां जो हैं कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि, ये रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंट है। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको फिज़िकली बहुत मिस किया है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है। दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है ये पर्सन जोग्राफिकली कहीं और हो, किसी अलग मुल्क में, किसी अलग कंट्री में हो, और कल रात ये पर्सन ये सोचते रहे हैं कि आपके साथ कैसे रोमांटिक पलों को बिताया जाए, क्योंकि इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं, बहुत ख़राब हो चुकी हैं। शायद अब आप भी इस रिश्ते पर ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, ऐसी एनर्जी इनको आपके बारे में फ़ील हुई कल रात को। कुछ और कार्ड्स यहाँ पर मैंने निकाले हैं, अब मैं बताती हूँ वो कार्ड्स क्या हैं। लेटिंग गो की एनर्जी में भी कुछ लोगों के पार्टनर आए हैं। तो गाइज, लेटिंग गो का कार्ड ये कहता है कि कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, चाहे वो इनकी खुद की गई गलतियां हो, उनको ये छोड़ना चाहते हैं। और इन्होंने या तो मन अपना पक्का करना शुरू किया है, मन में ये चीज़ धार ली है कि मेरे को इस पर्सन को पाना है और मुझे कुछ चीज़ों से निकलना पड़ेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा पहले लोगों से बहुत ज़्यादा घुला मिला करते थे, बहुत ज़्यादा इनको हर एक से अट्रैक्शन हो जाती थी, हर एक से बात करना शुरू कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज़ करना, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना, कैजुअल डेटिंग करना, अफेयर्स में फटाफट से स्टेप इन कर जाना, बिना सोचे समझे कहीं भी अफेयर बना लिया, और बाद में अगर कोई गलती इनकी निकलती है तो अपने आप को बचाने के लिए ये इंसान आपको सेपरेशन में या नो कांटेक्ट में डाल देते होंगे कि मुझे कुछ जवाब ना देना पड़े। तो ये सारी चीज़ें भी इस इंसान ने सोची हैं। इनको लग रहा है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें ऑलरेडी इतनी बिगड़ी हुई हैं, कहीं
परमानेंट ख़त्म ना हो जाए हमारा रिश्ता। तो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी कि आपके पर्सन में काफ़ी चेंजेस आए हैं इस नो कांटेक्ट के ड्यूरेशन के दौरान, क्योंकि कल रात इस इंसान ने अपना मन पक्का करने के बारे में सोचा है कि मुझे अपने माइंड को स्टेबल करना है। जो इनके मन में बार बार ऐसे विचार आते हैं, या तो इनकी शुरू से ही ऐसी हैबिट रही है कि आपके साथ ये बहुत कैजुअल रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके अपने आप को बहुत नादानी से रिलेशनशिप में ट्रीट करते हो, अपने आप को संभाल ना पाते हो और लोगों की बातों में आकर आपको भी उसी नज़र से देखते हैं जैसे उनके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं। तो इस इंसान ने आपके बारे में काफ़ी डीप थिंकिंग की है कल रात को, क्योंकि यहाँ पे डीप थिंकिंग का अगला कार्ड निकला है, पेशेंस का कार्ड निकला है, इमोशनल विड्रॉल का कार्ड मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश की है, इनके मन की आवाज़, इनकी आत्मा की आवाज़, क्योंकि ऊपर ऊपर से ये आपको, अगर सोशल मीडिया पे आप भी इनके ऊपर नज़र बनाकर रखते हो या आपने भी किसी से इनके बारे में पता कराया है, तो ऊपर ऊपर से ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूँ, लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में पैसा भी है, लोगों का सपोर्ट भी है, अच्छे रिलेशनशिप भी हैं और मुझे लाइफ में किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड है इस इंसान का कि मुझे परवाह नहीं किसी चीज़ की, उस चीज़ को ये आपको सिर्फ एक मुखौटे के रूप में दिखा रहे हैं। मतलब अंदर दिल टूटा है, अंदर हलचल मची हुई है, मन के अंदर बवंडर मचा हुआ है, तूफ़ान आ रखा है, चीज़ें पूरी अपसाइड डाउन हो रखी हैं इनकी लाइफ में, लेकिन सामने सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्टोरीज़ को, ऐसी पिक्चर्स को पोस्ट किया जाता है जिसे आपको दिखाया जाए, आप इनके बारे में जेलस फील करो, आप इनके लिए और भी तड़प महसूस करो और आप फ़ोन उठाकर इनको मैसेज करो कि ये सब क्या चल रहा है, मैंने सेपरेशन क्या ले लिया, आप लोगों के साथ घूमना फिरना शुरू हो गए, या आपने मुझे इग्नोर क्या कर दिया तो आपने क्या सोचा ये रिश्ता ख़त्म हो गया। तो ये इंसान यही शब्द आपके मुंह से सुनना चाहता है कि आप इनको अपना वही पुराना अंदाज़ दिखाओ, वही पुराना एक पाने का जुनून दिखाओ कि नहीं आप मेरे हो, किसी और के नहीं हो सकते। तो आपके पर्सन ने आपको याद भी किया है और कुछ लोगों ने, हो सकता है अगर कोई एडिक्शन है इनको ड्रिंक करने की, स्मोक करने की, हुक्का पीने की, या किसी भी तरह से आपको भुलाने के लिए अगर इन्होंने कोई भी चीज़ यूज़ की है, कोई सब्सटेंस यूज़ किया है, तो बहुत हायर पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान कल रात को भी ऐसी ही एनर्जी में रहे हैं। ये आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका एक मन कह रहा है कि भुला दिया जाए क्योंकि चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर बहुत शिद्दत से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करना, रात दिन आपके बारे में सोचना, स्पेशली नाइट टाइम में ये पर्सन आपको लेकर बहुत सोचता है। इनको आपका ड्रीम भी रिसेंट डेज़ में आया होगा, और कभी कभी ड्रीम्स ज़रूरी नहीं कि जो भी आप सपने में देखो वो हकीकत ही हो। हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जो भी बातें स्टोर्ड होती हैं वो भी हमारे ड्रीम्स में आ जाती हैं। तो हो सकता है इनको ड्रीम में ऐसा लगता हो कि आपकी कहीं शादी फिक्स हो रही है, या आप किसी के साथ अफेयर में चले गए हो, आप इनको चीट कर रहे हो, इस वजह से भी ये इंसान कल रात को परेशान हुए हैं। तो गाइज़, ये सिर्फ कल रात की एनर्जी नहीं, क्योंकि इनकी काफ़ी एनर्जी बिखरी हुई है, तहस नहस मचा हुआ है इनके जीवन में। आपको लग रहा होगा कि ये इंसान मुझे क्यों याद करेगा जो मुझे खुद ही इग्नोर करता रहा है, लेकिन ये इंसान अपने किसी कार्मिक रिलेशनशिप के कारण आपसे दूर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्मास की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है। तो या तो इनकी ज़िंदगी में कार्मिक लोग इनकी लाइफ में इर्द गिर्द हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इनके लाइफ पार्टनर बन के आए हों, जिनसे इनकी शादी हुई हो, वो भी कार्मिक लोग हो सकते हैं।
कोई इनका एक्स या पास्ट का लवर जो आप दोनों के बीच में आ गया हो, वो भी इनका कार्मिक हो सकता है। कोई भी कार्मिक इंसान जिसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन के कुछ कर्मास इन्होंने बैलेंस करने हैं, वो जब तक इनकी लाइफ से जाएंगे नहीं, आपके कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन एज इट इज़ रहेगी। आपका पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्रा कहीं ना कहीं या तो डिसबैलेंस है, या इस इंसान को चक्रास के बारे में पता ही नहीं है कि चक्रास होते क्या हैं, मेडिटेशन क्या होती है। क्योंकि कल रात आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की अपनी डेस्टिनी को बार बार कोसने की कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह के जाने अनजाने में ऐसे तरीके अपना लेता हूँ जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति या तो मुझे गलत समझ जाता है, या तो इन्होंने वाकई कोई गलती की है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी कार्ड आया है कि ये इंसान आपसे किसी डर में भी है, कोई इनसिक्योरिटी इनके मन में बैठ गई है कि अब नहीं मेरी पार्टनर मुझे दोबारा लाइफ में री एंट्री देने वाली, क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ आई हुई है। कुछ लोगों के पर्सन ने अपने आप को इस एनर्जी में कोशिश की है कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, मुझे नहीं याद करना, मैं उसको नहीं याद करूँगा। हो सकता है इनको काफ़ी दिनों से आपकी याद आ रही हो, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, याद नहीं करना, नहीं तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, और अगर मैं कमज़ोर हो गया तो मेरा दिल करेगा उसको फ़ोन करने का, कॉल मैसेज करने का, और फिर अगर उसने नहीं उठाया तो मेरा कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो जाएगा और मेरा दिल भी टूटेगा। तो यहाँ कुछ लोगों के पर्सन ने अपने आप को ये सोचा है कि चलो इस सिचुएशन को कुछ देर के लिए लेट गो किया जाए, पर यहाँ पर मुझे किसी भी कार्ड से ये नहीं लग रहा कि ये इंसान आगे जाकर आपको लेट गो कर पाएगा, क्योंकि इनके दिल में थॉट आया है कि करना चाहिए। क्योंकि ना तो ये फोकस कर पा रहे हैं अपने अदर लाइफ के एरियाज़ में, कोई इनका काम है, बिजनेस है, कहीं पर ये पढ़ाई करते हैं, कहीं पे रीलोकेट होना चाहते हैं, कहीं अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं। जैसे ही ये इन चीज़ों के बारे में फ़ोकस करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग ऐसा होता है, ब्रेकअप हुआ है तो सारी एनर्जी अपने सेल्फ पर लगा लो, लेकिन इनकी सेल्फ वाली एनर्जी का कार्ड यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहा है। सिर्फ 1 या 2 कार्ड ही सेल्फ लव की तरफ दिखे हैं, बाकी सारी एनर्जी, सारा फोकस इनका आपकी तरफ दिखा है कल रात के, क्योंकि मैं कल रात की रीडिंग कर रही हूँ गाइस। आगे चलकर ये इंसान किस एनर्जी में आता है उसके लिए मैं करंट फीलिंग्स पर वीडियो लाऊंगी, लेकिन हाल फिलहाल रीसेंट टाइम में कल रात इन्होंने आपके लिए जो फील किया है वो यही है कि इनकी किस्मत बहुत ही ख़राब है, इनकी किस्मत साथ नहीं देती, और ये किस्मत को कोस रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ, कोई चमत्कार हो जाए इस रिश्ते में और ये रिश्ता बचा का बचा रह जाए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की राशि यहाँ पर लिब्रा भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, तुला राशि, और यहाँ पर मेष राशि के कार्ड भी काफ़ी आए हैं। फायर एनर्जी के जितने भी साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये एनर्जी और ये राशियाँ भी यहाँ पर डोमिनेट आई हैं। कुछ नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, नंबर 2 है, नंबर 5 है, नंबर 8 है, नंबर 9 है, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 16, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 21, नंबर 23, नंबर 26, नंबर 28, नंबर 29, और जो लास्ट नंबर है वो नंबर 27। तो ये सारे नंबर्स आपके पर्सन के बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या आप लोगों को किसी को इन नंबर्स पे अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोगों का सेपरेशन 3 महीने से भी ज़्यादा का हो गया है, कुछ लोगों के लिए 2 साल से भी ज़्यादा का सेपरेशन है, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अभी रिसेंट रीयूनियन हुआ था लेकिन फिर सेपरेशन आ गया। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपका पर्सन कल रात कोई चैन की नींद में नहीं सोया। इस इंसान को बेचैनी भी हुई है, तड़प जाग रही है आपसे मिलने की, और फिज़िकली भी ये आपको बहुत ज़्यादा
अडोर करते हैं, इनको लगता है फिज़िकली बहुत निखर गए हो पहले से, क्योंकि ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे देखता है या किसी फेक अकाउंट से आईडी क्रिएट करके इन्होंने आपको चेज़ भी किया होगा, कोशिश भी की होगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी होगी। और जब से आप लोगों में सेपरेशन आया है, ये इंसान देख रहा है कि आपके जीवन में कुछ प्रोग्रेस हुई है, कुछ आपने अपनी लाइफ में फोकस करना शुरू किया है। इनको उससे भी जलन हो रही है कि क्यों आप इनकी तरफ पलट कर नहीं देख रहे। ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड भी है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में ये इंसान आपको मिलने के बारे में बोले, किसी डेट पर जाने के बारे में बोले, या हो सकता है ये इंसान आप जहाँ रहते हो वहाँ पे सरप्राइज़ विज़िट कर ले और आपको पता भी ना हो। कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, किसी का बर्थडे भी आ रहा है, उस वजह से भी आपको मिल सकते हैं, या आपको कोई सरप्राइज़ कॉल मैसेज किसी भी ऐसे अननोन नंबर से कर सकते हैं जिसका आपको अंदाज़ा ना हो। तो गाइज़, आपका जो पर्सन है अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, पर सारी कोशिशें बेकार हैं। और जिन लोगों के पर्सन ने आपसे लेट गो करने के बारे में कल रात को सोचा है, उनकी एनर्जी भी आगे जाकर आपसे रीयूनियन में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अभी इंसान परेशान है और इनका जो मन है आपको लेकर बहुत ज़्यादा अंदर से इनसिक्योर है। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कि कोई इंसान आपको लेकर कल रात अपनी नींद खराब कर रहा था, क्योंकि उन्होंने आपको रात रात भर रुलाया है, तड़पाया है, आपको अकेलेपन में रखा है। और कल रात जब उनके साथ ये सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस और सारा दर्द उन्होंने अपने आप में झेला, तब उनको पता लग रहा है कि कैसे किसी को अपनी लाइफ से निकालते हैं, और वो भी बिना सॉलिड रीज़न दिए कि झूठ बोलते रहो और सामने वाला जब पकड़ ले या सामने वाले को जब अंदाज़ा होना शुरू हो जाए, शक होना शुरू हो जाए, तो रिश्ते में बिना कुछ बताए निकल लो। तो ये एनर्जी रही है आपके पर्सन की कल रात। इन्होंने अपनी गलतियों को सोचा है। तो गाइज़, आज के लिए यही सब कुछ कार्ड्स में आया है, और ये सब एंजल्स और यूनिवर्स का जो गाइडेंस है वो वही जानते हैं, वो आपको क्या वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, एनर्जीज़ के साथ आपका कांटेक्ट बन पाया, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे खुलासे वाले वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। करंट एनर्जीज़ पे, फीलिंग्स पर, जिस तरह का भी आप कमेंट डालोगे उसी पर वीडियोस आएगा। बस सभी को थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना है। सभी के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसी के आधार पर मेरे वीडियोस आते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, टॉक थ्रू टैरो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप जिस तरह से यूट्यूब पर प्यार देते हो, उसी तरह का प्यार फॉलो करके भी ज़रूर दीजिए। तो अभी लेती हूँ विदा, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।